ट्रक ड्राइवर और रात का अंधेरा। बरसात का महीना था। पहाड़ी रास्तों पर अंधेरा और सन्नाटा गहराया हुआ था। आधी रात को जब पूरा कस्बा नींद में डूबा था, तब एक पुराना ट्रक सड़क पर गरजते हुए निकल रहा था। इस ट्रक का ड्राइवर था रघु, जो अपनी पूरी जिंदगी सड़कों पर गुजार चुका था। उसके लिए रातें और लंबी यात्राएं कोई नई बात नहीं थीं। मगर उस रात कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसे रघु कभी भूल नहीं पाएगा। अकेली सड़क। रघु का ट्रक गांव की ओर जा रहा था। रास्ता सुनसान और डरावना था। बिजली की चमक के अलावा कहीं से कोई रोशनी नहीं आ रही थी। चारों ओर घना जंगल और ऊंचे ऊंचे पेड़। रघु ने बीड़ी सुलगाई और रेडियो ऑन किया, लेकिन रेडियो में सिर्फ चरमराहट सुनाई दी। उसने चैनल घुमाया, मगर हर बार सिर्फ वही अजीब सी आवाज। आज तो मौसम भी साथ नहीं दे रहा, रघु बुदबुदाया। अचानक सड़क के बीचों बीच सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी दिखी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा छिपा हुआ। रघु ने ब्रेक मारा। ट्रक रुक गया। अरे बहन, हटो सामने से, रात का वक्त है। औरत चुप रही। अब वह धीरे धीरे ट्रक के पास आने लगी। रघु के हाथ कांप गए। उसने गियर डाला और ट्रक आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। औरत अब ट्रक के बिल्कुल सामने थी। उसके होंठ हिले। यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। खौफनाक मुठभेड़। रघु का माथा ठंडे पसीने से भीग गया। उसने ट्रक फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन ने आवाज की, मगर चला नहीं। औरत अचानक हवा में गायब हो गई। हे भगवान, रघु ने क्रॉस बनाया और बीड़ी फेंक दी। जैसे ही उसने खिड़की से बाहर झांका, उसे लगा कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। पीछे मत देखो। रघु डर के मारे जम गया। उसका मन हुआ कि तुरंत बाहर कूद जाए, मगर पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसने हिम्मत करके बैक मिरर में देखा। पीछे वाली सीट पर वही औरत बैठी थी। रघु चीख पड़ा और तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। जंगल का रास्ता। रघु भागते भागते सड़क किनारे जंगल में घुस गया। रात गहरी हो रही थी। आसमान से बारिश की बूंदें गिर रही थीं। जंगल में उसे टूटी फूटी दीवारें और एक पुराना खंडहर दिखा। शायद कोई पुराना मंदिर या हवेली थी। रघु ने सोचा, सुबह होने तक यहीं छुप जाता हूं। वह खंडहर में दाखिल हुआ। अंदर अजीब सी बदबू थी। दीवारों पर लाल हाथों के निशान बने हुए थे, जैसे खून से कोई लिख गया हो। अचानक दीवारों से आवाज आई, वापस जा, वरना यहीं रह जाएगा। रघु कांप उठा। आत्माओं का बसेरा। खंडहर के भीतर उसने देखा, वही सफेद साड़ी वाली औरत कोने में बैठी है। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, जला हुआ, आंखें खोखली, होंठ नीले। औरत बोली, हम सब इस रास्ते के कैदी हैं। तू भी हमारे साथ रहेगा। जैसे ही उसने यह कहा, और भी साए उभर आए। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब अधजले, डरावने चेहरे लिए हुए। रघु ने भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारें कांपने लगीं। मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रघु चिल्लाया। एक बूढ़ा साया बोला, तेरे पास जीवन है। तू हमें मुक्ति दे सकता है। अगर तू नहीं करेगा, तो तेरी आत्मा भी यहीं कैद हो जाएगी। ताबीज की ताकत। रघु की जेब में रखा ताबीज चमकने लगा। यह ताबीज उसकी मां ने दिया था। ताबीज की रोशनी फैलते ही साए तड़पने लगे। आह! यह रोशनी हमें जला रही है। वे चिल्लाने लगे।
सफेद साड़ी वाली औरत पीछे हट गई। रघु ने ताबीज ऊपर उठाकर कहा, मुझे रास्ता दो वरना सब जल जाओगे। दरवाजा अचानक खुल गया। रघु बाहर भागा और अपने ट्रक तक पहुंचा। पीछा। रघु ने ट्रक स्टार्ट किया। इस बार इंजन तुरंत चालू हो गया। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक आगे बढ़ाया, पीछे से काले धुएं जैसे साए उड़ते हुए उसके पीछे पीछे आने लगे। सफेद साड़ी वाली औरत की आवाज गूंजी, भाग ले, मगर याद रख हम तेरे साथ हैं। जब तक तू हमारा काम पूरा नहीं करता, तेरा सफर अधूरा रहेगा। रघु ने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, मगर शीशे में उसे बार बार वही साए दिखाई दे रहे थे। अंत या शुरुआत। सुबह होते होते रघु गांव पहुंचा। उसने लोगों को पूरी कहानी सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह रास्ता शापित है। सालों पहले यहां एक पूरी बारात आग में जल गई थी। उनकी आत्माएं अब भी मुक्ति नहीं पा सकीं। शायद तू ही उनका उद्धार कर सकता है। रघु का दिल दहल गया। मतलब, वे हमेशा मेरे साथ रहेंगी? बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा, जब तक तू उनकी कहानी दुनिया तक नहीं पहुंचाता, वे तुझे चैन से नहीं छोड़ेंगे। रघु चुप हो गया। उसकी आंखों में वही खंडहर, वही आत्माएं घूम रही थीं। उस दिन से हर रात जब रघु सड़क पर निकलता, उसे पीछे से वही आवाज सुनाई देती, रघु, हमें मुक्ति दिला, उपसंहार। रघु आज भी जिंदा है। लोग कहते हैं कि उसने कई बार उन आत्माओं की कहानी सुनाने की कोशिश की, मगर हर बार उसका ट्रक बीच रास्ते में बंद हो जाता। कहते हैं, अगर आप आधी रात को उस सुनसान सड़क पर सफर करें, तो आपको ट्रक की हेडलाइट्स और रघु की चीखें सुनाई देंगी। और शायद सफेद साड़ी वाली औरत भी सड़क के बीचों बीच खड़ी मिले।